वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ख़तरनाक सी आलू क्यूटीज़ बना रहे हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखिए हमारे पास 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास आलू है, जिसको मैंने छिलका निकाल लिया है, अब बॉईल कर लिया है और अब इसको हम मैश कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसे ग्रेट कर लें। जब मैंने आलू उबाले थे तो मैंने इसमें नमक नहीं डाला था, तो इसमें अब हम डालेंगे 2 टीस्पून नमक। साथ ही इसमें हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे जो कि कुछ यूँ है। 2 टीस्पून हरा धनिया का पाउडर, मेरे पास इस वक्त फ्रेश नहीं था तो मैंने ये ले लिया। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप 3-4 टेबलस्पून डाल दें, बड़ा मज़े का लगेगा। 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, ना हो तो इसकी जगह आप गार्लिक पेस्ट डाल दें 1 टीस्पून। 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया और 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। तो ये सब चला जाएगा इसमें। अब इसके साथ मैश कर लेंगे। क्या शानदार खुशबू आ रही है। जहाँ भी अमचूर पड़ता है खुशबुएं आना शुरू हो जाती है, चटपटी सी। ये क्यूटीज़ ऐसी है कि आप इसको लंच ब्रंच, कोई मेहमान आया हो झटपट बना के रख दें, बच्चों को लंच बॉक्स में दे दें, स्पाइसेस अपने हिसाब से फिर डाल दें। ये बहुत तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बड़े मज़े की लगती है। आप खुद कहने पर मजबूर हो जाएंगे, हाय क्यूटीज़। इसका नाम इसी तरह क्यूटीज़ पड़ा है। चलो ये अब अच्छे से मैश हो गया है और अब इसमें हम डालेंगे 1 अंडा। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 कप ब्रेड क्रम्स, 1 कप चीज़ ग्रेटेड, मेरे पास 3 ब्लेंड है, आपके पास जो भी हो आप डाल दें, और अगर ना डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इनको हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ देखिए अच्छे से मिला लिया और यहाँ हमारे पास शैलो फ्राई के लिए तेल है। चूल्हे को ऑन कर देते हैं, फ्लेम रखेंगे हम मीडियम लो, और अब ये इस तरह से 1 स्पून ले लेंगे और ये क्यूटीज़ बनाना शुरू करेंगे। तो बेसिकली 1 टेबलस्पून के हिसाब से लेंगे और इस तरह की क्यूटीज़ बनाएंगे। तेल हमारा गर्म हो रहा है, जब तक हम इसे यहाँ रखते जाएंगे। तो देखिए हाथ लगाए तो थोड़ी थोड़ी हीट आ रही है, तो हम अपनी क्यूटीज़ डालना शुरू करते हैं। और इसी तरह कंटिन्यू बनाते रहेंगे। तो बस इसे हम फ्राई करेंगे जब तक कि एक साइड थोड़ी सी सुनहरी ना हो जाए। तो अराउंड लगेंगे इसको 3 मिनट के आसपास, और जब तक हम अपनी बाकी यहाँ बना के रख देंगे। देखा आपने कितना इजी टू मेक है, छोटी छोटी झटपट बन जाएगी और खाने में इतनी ही मज़े की लगेगी। तो यहाँ देखिए अराउंड 3 मिनट के आसपास हो गए, और ये एजेस अगर आप देखेंगे तो सुनहरे थोड़ा लगेंगे। तो इसको अब पलटते हैं। तो बस इसी तरह से अदर साइड भी सुनहरी होंगे तो निकाल लेंगे।
तो यहाँ देखिए अदर साइड भी 3 मिनट के आसपास हो गए, तो फिर निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखें जो थोड़ा बहुत ये इस तरह का छोटा छोटा है ये निकाल लेंगे तेल में से, और अब दूसरा बैच डाल देंगे। ये हमारी लास्ट क्यूटी भी निकल गई और क्रिस्पी करारी मज़ेदार सी, और इसको खाएंगे हम अपने रेड केचप एंड ग्रीन केचप के साथ मज़े से। तो देखा कैसे झटपट हमारी ख़तरनाक सी क्यूटीज़ बन गई, और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। ऊपर से स्पदर क्रिस्पी क्रंची, अंदर से मज़ेदार जूसी, माइंड ब्लोइंग। जब आप इसका क्रस्ट खाएंगे ना पागल हो जाएंगे, और फिर इतना ही अंदर से सॉफ्ट और मज़ेदार सा। ये आप लोगों के लिए इतनी जूसी है, ऐसी करारी है, परफेक्ट टेस्ट है। अब ये क्या बचाना, खा ही लेती हूँ। तो बनाना बनता है, तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।